Hello guys, welcome back and in today's video we will discuss the problem find the duplicate number। ये प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। इसकी 4 अप्रोचेस हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में और उसके अंदर बाइनरी सर्च वाली भी एक अप्रोच थी, तो उसको अगर आपको देखना है तो आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई टैब में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम की बिट मास्किंग वाली अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिट मास्किंग की अप्रोच को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसके अंदर हमें एक एरे गिवन होगा जिसका नाम इन्होंने नम्स बोला हुआ है और इसके अंदर n+1 एलिमेंट्स हैं जिनकी रेंज 1 to n है, मतलब 1 से लेके n तक के बीच में कोई भी नंबर उसके अंदर हो सकता है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, आपको उस रिपीटेड नंबर को रिटर्न करना है। तो रिपीटेड नंबर है तो एक ही, बट वो मल्टीपल टाइम भी रिपीट कर सकता है, मतलब ये वाला टेस्ट केस भी हो सकता है 222, मतलब नंबर एक ही है 2 बट वो रिपीट मल्टीपल टाइम कर रहा है। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन हमसे यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं कि एक तो हमें एरे को मॉडिफाई नहीं करना, सेकंड हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस जो यूज करेंगे वो कांस्टेंट होना है। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे इस एग्जांपल में 2 रिपीट कर रहा है, सो हमारा आंसर हो गया 2। यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है तो हमारा आंसर है 3। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बिट मास्किंग। तो बिट मास्किंग के अप्रोच में हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो पहले 3 1 3 4 2, राइट। तो 3 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इस एरे का जो साइज है वो 5 है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 4 तक के होंगे, क्योंकि n+1 एलिमेंट्स एरे के अंदर। तो इन एलिमेंट्स का मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले लिख लेता हूँ, राइट। तो 1 2 3 एंड 4, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड 4 के लिए 1 0 0। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया इन नंबर्स का 1 से लेके n तक के। सिमिलरली मैं एरेज के एलिमेंट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों का हम यूज करने वाले हैं। 3 1 3 4 एंड 2। तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 एंड 0 1 0। तो मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लिया है हर एक नंबर का। अब देखो हम करने क्या वाले, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी जो बिट्स हैं उन सब का एडिशन कर लूंगा। ठीक है, बिट वाइज। तो 1 2, तो फर्स्ट बिट का जो सम आया वो 2 आया, देन सेकेंड बिट का सम भी 2 आया, थर्ड बिट का सम 1 आया। तो इसको यहाँ पे 1 2 2 ये हमारा सम आ गया। इसको मैं बोल रहा हूँ बेस काउंट। ठीक है, बेस काउंट मैंने इसको बोला है। सिमिलरली हम यहाँ पे एरे के लिए भी ये काउंट निकालेंगे, तो उसको मैं बोल रहा हूँ एरे काउंट। वो कितना आएगा, 3 3 और ये 1, तो 1 3 3, ये आ गया हमारा एरे का काउंट। अब मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट नंबर निकालने के लिए डुप्लीकेट नंबर मेरा सिंपली होगा एरे काउंट माइनस बेस काउंट। आई होप आपको थोड़ा सा लॉजिक का आइडिया यहाँ पे लग गया होगा, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, डोंट वरी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1, और यही वो नंबर है विच इज डुप्लीकेट, विच इज 3 इन डेसिमल्स। ठीक है, तो 3 नंबर जो है डुप्लीकेट है यहाँ पर, इससे हमें पता लग गया। अब कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि 4 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4, एक नंबर एक्स्ट्रा था, माइनस करा तो वो नंबर हमें यहाँ पे मिल गया। सिंपली इतना सा हो रहा है। तो बिट्स की मदद से हम भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक केस और है कि जब हमारा एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो तो क्या तब भी ये वर्क करेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ 1 3 3 4 3। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि एलिमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, 3 जो है वो 2 से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, एक 3 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या ये वर्क करेगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 ही रहेगी क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं। तो बेस काउंट तो सेम रहेगा क्योंकि 1 से लेके 4 तक का ही सम निकालेंगे, तो बेस काउंट 1 2 2 ही रहने वाला है। एरे काउंट चेंज होगी, एरे के एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो एरे काउंट दोबारा कैलकुलेट करते हैं, हर किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं एरे काउंट, इनको ऐड करते हैं बिट्स को सारी, तो वो कुछ आएगा 0, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड अगेन 4, तो 0 4 4 आया एरे काउंट। अब डुप्लीकेट नंबर निकालने के लिए उनको माइनस करूंगा, 0 4 4 को 1 2 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 2 2, राइट। ये हमारे पास डुप्लीकेट नंबर आ रहा है। तो इससे हम डुप्लीकेट नंबर कैसे निकालेंगे, अब वो देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर जिसका 1 से ज्यादा है उसको मैं सेट बिट मानूंगा, और जो 0 या 0 से छोटा है उसको अनसेट मानूंगा। तो इसको मैं अनसेट बिट मानू 0, इसको सेट बिट और इसको भी
सेट बिट। जो नेगेटिव नंबर्स है वो अनसेट बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है वो सेट बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा डुप्लीकेट नंबर यहाँ पर हमें अचीव हो गया, ठीक है, 011। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बिट मास्किंग की अप्रोच का यूज करने वाले हैं। कोड कैसे करेंगे इसका वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको डाउट हो रहा होगा कि ये -1 क्यों आया, ठीक है, मतलब -1 यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है। तो उसके लिए हम थोड़ा समझते हैं। देखो -1 कुछ नहीं है, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन की एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने किया था 1 to 2 जो हमारा काउंट आया था बेस काउंट, तो उसके अंदर फर्स्ट बिट में 1 था, जबकि यहाँ पर 4 ही नहीं था, तो फर्स्ट बिट में 1 कहाँ से होगा? तो फर्स्ट बिट में 1 नहीं है, तो डुप्लीकेट में भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो -1 आ रहा है। जो भी माइनस आ रहा है इसका मतलब वो अनसेट बिट ही है, ठीक है, तो उसको अनसेट ही मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और जो भी 1 या 1 से बड़े हैं वो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं इसके अंदर, इस एरे के अंदर, जबकि वहां पर वो नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर काउंट 1 से बड़ा आ रहा है और इसको हम सेट बिट लेके चलेंगे, तो ये हमारा डुप्लीकेट नंबर बनेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कोड देखते हैं और मैं उसको आपको समझाऊंगा, काफी अच्छे से आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। इसको एक बार देखते हैं। ये डुप्लीकेट फंक्शन है और इसके अंदर हमें एक वेक्टर मिला है नम, जिसके अंदर सारे एलिमेंट स्टोर्ड हैं। डुप्लीकेट को मैं इनिशियली 0 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जो डुप्लीकेट है मेरा वो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ उसको 0 से। 0 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बिट्स के साथ खेलने वाला हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। n को मैंने क्या किया, साइज -1, क्योंकि नम्स के अंदर n+1 एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो n क्या हो गया, साइज -1। मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया और उसकी बिट्स कैलकुलेट कर ली। ये क्यों किया है मैंने? क्योंकि जो नंबर्स हो सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक जो जैसे 2 है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको 2 ही बिट्स की जरूरत है, 1 and 0, राइट। लेकिन जो नंबर 4 है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 बिट्स की जरूरत है, 1 0 0। ऐसे ही 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की जरूरत है। तो कितने बिट्स से मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने नंबर को, वो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहा हूँ, और जितनी बिट्स उसके अंदर यूज हो रही है उतनी ही बिट्स से हर किसी को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि 2 को मैं 4 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसके आगे 2 0 लगा दूंगा, 0 0 1 0, ये भी 2 ही है, ठीक है। तो इस तरीके का मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने मैक्स बिट यहाँ पे कैलकुलेट किया है और मैक्सिमम बिट्स हमने कैलकुलेट कर ली मैक्सिमम नंबर की, ठीक है। अब हम हर एक बिट का आइटरेट करेंगे 0 से लेकर मैक्स बिट तक। तो सपोज अगर इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया था 3 1 3 2 4 वाला, इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 है और उसके लिए हमें बिट चाहिए होती है 3, तो मैक्स बिट हमारी आ गई 3, ठीक है। तो हम 0 से लेकर 3 तक यहाँ पे आइटरेट करने वाले हैं हर। तो अब देखते हैं किस तरीके से लूप वर्क कर रहा है। तो उससे पहले मैं इन सब की रिप्रेजेंटेशन करा लेता हूँ, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं उनको बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड 1 0 0, ठीक है। ये एरे के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब नंबर्स जो है 0 1 2 3 4, इनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी कर लेता हूँ। इसकी भी हमें जरूरत पड़ी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब देखो लूप कैसे वर्क कर रहा है। लूप पर आई 0 से लेकर मैक्स बिट 3 तक चलेगी, ठीक है। तो हर एक बिट में हम मास्क कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मास्क का यूज है, आपने अगर बिट मास्किंग पढ़ी होगी तो पता होगा, मास्क का यूज होता है किसी बिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। आईएथ बिट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बिट आई की वैल्यू 0 से 1 है, तो अगर आई 0 है तो 0th बिट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। आई 1 होगा तो फर्स्ट बिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन 2 होगा तो सेकंड बिट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी समझाऊंगा कैसे। तो बेस काउंट को मैंने 0 ले लिया, एरे काउंट भी इनिशियली 0 होगा। अब नंबर जो है वो 0 से लेकर n तक वेरी करेंगे। वैसे 0 इसके अंदर हमारे 1 से लेकर n तक थे, लेकिन 0 भी अगर हम ले लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 0 मैंने इसलिए लिया हुआ है ताकि मैं एरे के अंदर भी हाथ के हाथ आइटरेट कर सकूं, क्योंकि एरे में काउंट जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से n तक होगी, n+1 एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने नम को 0 से स्टार्ट किया। तो मैंने एक ही लूप में दोनों काम किए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर्स हैं उनके बिट्स का सम निकाल रहा हूँ, बेस काउंट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो आई 0 है तो मतलब 0th बिट का सम निकाल रहा हूँ। कैसे निकलेगा सम, नम एंड कर दिया मास्क के साथ। जैसे ये नंबर है तो इसका मास्क जो होगा वो क्या होगा, इनिशियली 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 टाइम्स। तो जैसे कोई भी नंबर है 0 1 0 ये नंबर है, ठीक है। अगर मुझे इसकी ये फर्स्ट बिट निकालनी है, ये 0th बिट बोलना है, इसको फर्स्ट बिट बोलना है, तो क्या करूंगा मैं, मास्क मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मेरा मास्क हो गया, ताकि जब मैं इसके साथ इसका एंड करूं तो जो ये बिट थी वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तो पक्के से 0 आएगा, यहाँ पे 1 है तो जो भी ऊपर बिट होगी वो नीचे आ जाएगी। अगर ऊपर 0 होगा तो 0 एंड 1 0 होगा, ऊपर 1 होगा तो 1 एंड 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये वाली बिट पता लग जाएगी। तो ये नंबर अगर पूरा ट्रू आया, क्योंकि ये नंबर है तो ये ट्रू आएगा, तो ये बिट सेट है। अगर 0 होता तो यहाँ 0 0 0 आता, पूरा नंबर 0 होता, दैट मीन्स वाली बिट अनसेट थी। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इफ नंबर एंड मास्क है तो बेस काउंट को 1 करूंगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे 1 है तो लूप के अंदर जाएगा, बेस काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बेस काउंट इंक्रीमेंट अगेन होगा, तो बेस काउंट इस लूप के बाद जो होगा वो 2 होगा।
सिमिलरली यहाँ पर हम एरे काउंट भी मेंटेन करके रख रहे हैं, जिसको हम नम्स ऑफ नम पे चला रहे हैं, मतलब एरे के ऊपर चला रहे हैं, नम्स एरे के ऊपर, और नम्स क्या है, इंडेक्स 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। तो 0th इंडेक्स होगा नम्स ऑफ 0 मतलब 3, तो उसका साथ मास्क लिया तो उसकी जो लास्ट 0th बिट थी वो मिल गई, 1 एरे काउंट के अंदर ऐड हो गई, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर हमारे पास सम आ गया, एरे काउंट आ गया। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि एरे काउंट बड़ा होना चाहिए नम काउंट से, बेस काउंट से। वो इसलिए क्योंकि एरे काउंट जो है वो अगर बड़ा होगा तो डिफरेंस में 1 आएगा, अगर छोटा होगा तो डिफरेंस में नेगेटिव, या फिर बराबर होगा तो 0 आ जाएगा। तो अगर बड़ा है तभी हमारा सेट बिट होगी, तो इसलिए हमने, अगर वो बड़ा है तो हम क्या करें, डुप्लीकेट में मास्क को ऐड करते हैं। इनिशियली मास्क हमारा 001 था, ये हमारा और हो गया डुप्लीकेट के साथ, तो डुप्लीकेट 000 था, और करोगे तो क्या आएगा 001, वाली बिट इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डुप्लीकेट अपडेट हो रहा है। अब सेकंड बिट जब हम आइटरेट करेंगे तो हमारा मास्क क्या बन जाएगा, 010, ठीक है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1। तो अब हमने यहाँ पे सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई किया है कि हम पहले हम नंबर्स के सेकंड बिट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर हम एरे के अंदर सेकंड बिट को ऐड करेंगे, 3 आएगा, बड़ा है तो हमारा जो एरे काउंट बड़ा है तो डुप्लीकेट में मास्क ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाली बिट भी सेट हो जाएगी, और लेना है सब सिंपली। देन फिर थर्ड बिट के लिए चलेगा, थर्ड बिट के लिए इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर भी आएगा 1, दोनों सेम है तो ये लूप के अंदर नहीं जाएंगे, डुप्लीकेट नंबर अपडेट नहीं होगा, मैक्सिमम बिट 3 ही थी तो लूप के बाहर आ गए और रिटर्न कर दिया डुप्लीकेट को, डुप्लीकेट हमारा 011 विच इज 3 है, तो 3 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। एक और चीज इसमें रह गई है कि ये कैलकुलेट मैक्स बिट, ये कैसे हमने कैलकुलेट करी है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये वो कैलकुलेट फंक्शन है जिसका हम यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट मैक्स बिट। तो कोई भी नंबर यहाँ पे आता है तो उसका हम वाइल लूप के थ्रू प्रोसेस करते हैं और बिट्स को रिटर्न करते हैं। जैसे नंबर आया 1101 कुछ इस तरीके का नंबर आया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिट्स कैलकुलेट करनी है हमें इसकी, ये ले लेते हैं, बिट्स कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, बिट्स को 0 रखा इनिशियली, जब तक नंबर पॉजिटिव है तब तक हम चलेंगे, हर बार एक एक बिट कम करते जाएंगे, नंबर राइट शिफ्ट 1 में ये बिट हट जाती है, तो अब कितनी बिट्स बची, बिट काउंट 1 हो गया, देन फिर ये हटेगी बिट काउंट 2, बिट काउंट 3, बिट काउंट 4, 5 एंड 6। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो बिट 6 रहेगा, वही बिट्स हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। सिंपली हमने कैलकुलेट करी हुई बिट्स, ये आई होप आपको पता ही होगा, बिट मास्किंग अगर आती है तो। So that's all for this video, guys. I hope you understand the complete code and the logic. To get such type of videos, please subscribe and like our channel. Thanks for watching, guys.